सभी को नमस्कार। भाषा मनुष्य की पहचान है। यदि भाषा का प्रयोग कोई व्यक्ति ठीक ठीक करता है, सटीक रूप में करता है, तो वह स्वयं एक सही व्यक्ति है। यदि भाषा का अवमूल्यन होता है तो भाषा के बोलने वाले का अवमूल्यन उससे जाना जा सकता है। भाषा का स्खलन व्यक्ति का, भाषा के प्रयोगकर्ता का स्खलन बताता है। यदि मैं भाषा में कहीं चूक करता हूँ तो मैं अपने आप का अवमूल्यन करता हूँ, और जब मैं समझ जाता हूँ कि मुझसे भाषा में चूक हुई है तो मैं उसको परिमार्जन करने का प्रयास करता हूँ। भाषा के अवमूल्यन के द्वारा मैं स्वयं गिरता हूँ और उसको, भाषा को सुधार कर मैं अपने आप को सुधारता हूँ। कई बार व्यापक स्तर पर भाषा का अवमूल्यन होता है। सारे समूह की, समाज की और देश की भाषा अधपतन की ओर बढ़ने लगती है, उसमें गिरावट आती है। भाषा का अधपतन व्यक्ति के अधपतन का ही नहीं, एक बड़े समूह का, समाज का और देश के अधपतन का भी द्योतक हो जाता है। कई बार शब्दों का ही अवमूल्यन नहीं होता, उनसे जुड़े हुए पदार्थों का भी अवमूल्यन भाषा के द्वारा हम करते हैं। 18वीं शताब्दी के पहले हमारे साहित्य में और हमारी भाषा के व्यवहार में भी कुत्ते और गधे शब्द गाली के रूप में नहीं आए। जितनी मेरी जानकारी है, कम से कम संस्कृत साहित्य के अध्ययन से और हिंदी आदि अन्य भाषाओं के भी प्राचीन साहित्य के अध्ययन से, जितना मैं समझता हूँ, कहीं भी गाली के तौर पर कुत्ता और उसके पर्यायवाची शब्दों का या गधा और उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमारे साहित्य में नहीं किया गया और व्यवहार में भी नहीं होता होगा। यह मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। जिन पारंपरिक समाजों को बचपन में मैंने देखा, उनमें कुत्ता और गधा ये शब्द गाली के लिए नहीं प्रयोग किए जाते थे। गांव के लोग, निरक्षर लोग कभी गाली के, बतौर गाली के इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, और उसका कारण है, उसके पीछे एक तर्क है। क्यों गाली के रूप में इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा कोई आदमी? जो पशु सबसे बड़ी सेवा हमारी करने वाले पशु हैं, पशुओं में सर्वाधिक सेवा करते हैं, सर्वाधिक स्वामी भक्त जो होते हैं, उनके नाम को हम गाली के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? क्यों करेंगे? बड़ी विचित्र बात यह लगती है। तो कौन यह हमको बता गया कि कुत्ता कहना और गधा कहना गाली होता है? ये पिछले 200 सालों में जो अंग्रेजियत आई और जो एक मध्यम वर्ग उभरा, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, उसके संस्कार ये थे। उसने हमको इन शब्दों का बतौर गाली के इस्तेमाल करना सिखाया। और उन्होंने क्यों ऐसा किया? उनके लिए इंडियन शब्द ही गाली था। इंडियन शब्द का प्रयोग भी एक गाली की तरह से करते थे। जिन लोगों ने हम पर हुकूमत की है, हमको लूटा है, बनियों की तरह यहाँ घुस कर के आए और लूट करके हमारी दौलत ले गए और इतने दुराचार अनाचार किए, और वो हमको इतनी घृणा की दृष्टि से भी देखते रहे कि वो इंडियन कहना उनके लिए एक तरह से गाली का प्रयोग करना हुआ करता था। और इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये अंग्रेज़ों के क्लबों के बाहर ये तख्ती पर, बोर्ड पर लिख करके लगाया जाता था। उन लोगों ने देखा कि इन लोगों के सबसे स्वामी भक्त, सबसे अधिक सेवक 2 पशु हैं। तो इन लोगों के नाम को हम गाली बना करके इस्तेमाल करते हैं, तो इनके जो स्वामी भक्त पशु हैं उनको भी हम गाली के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तो हमारे जो महाराजा थे उनको अपनी एयरलाइन में एक अर्दली बना दिया। मूछ वाले महाराजा इंडियन एयरलाइंस में एक अर्दली की तरह खड़े होते हैं। जितना उनको उपहास करना था हमारे भव्य तत्वों का, हमारे भव्य शब्दों का, उदात्त शब्दों का,
उतना उन्होंने इनका अवमूल्यन किया, इनको बतौर गाली के उन्होंने इस्तेमाल किया। इतिहास में तो इसके भी बहुत सबूत मिलते हैं कि जो अत्यंत धर्मपालक न्यायी राजा है छोटी सी रियासत के, उसको अंग्रेज इतिहासकारों ने एक मुंशी बताया और बनिया उसको बताया। महाराज कृष्णदेव पंडितों के बड़े आश्रयदाता, कविता प्रेमी, रसिक, खूब उन पर साहित्य मिलता है, उसको एक बनिया कह कर के अंग्रेज़ों के दस्तावेज़ों में उल्लेख किया। ऐसा उन्होंने खूब किया। तो हमारी भाषा का अवमूल्यन करने के लिए, भाषा की दृष्टि से हमको गिराने के लिए जितना जो कुछ प्रपंच रच सकते थे अंग्रेज़ों ने किया। उसके कारण हमारे भीतर ऐसे बद्धमूल संस्कार हो गए हैं कि अब ये कल्पना करना मुश्किल है कि कोई कुत्ता अगर किसी को कहेगा तो गाली के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। यह संभावना हो सकती है। आधुनिक समाज का तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, लेकिन प्राचीन काल में कोई यदि कहेगा ऐसा, कुत्ता या गधा यदि कहेगा, तो हो सकता है कि वो पूज्य भाव से कह रहा हो। उसके मन में पूज्यता का भाव है, वो देवता स्वरूप मानता है इन पशुओं को। और ये हकीकत थी। वेदों में एक शुनी को देवता अपनी दूती बनाकर भेजते हैं। शर्मा देवताओं की दूती है, वो तो देवताओं की दूती हो गई। कुतिया आप कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, गाली लगेगी, लेकिन देव शुनी है, देवतत्व है उसके भीतर। एक कुत्ता धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अंत तक हिमालय तक जाता है। सारे पांडव गल कर के बाकी के गिर जाते हैं, खप जाते हैं हिमालय पे। युधिष्ठिर बचे रहते हैं, उनके साथ एक कुत्ता शेष रहता है। वह धर्म का प्रतीक है, धर्मराज का प्रतीक है। तो हमारी तो कथाओं में, आख्यानों में कुत्ता, जिसको कि नाम उच्चारण करते ही बड़ी घिन सी हम लोगों को लगने लगी है, ये घिन उस शब्द के प्रति जो वो स्वयं घिनौना आदमी था, वो हमको दे कर के गया। तो यह अटपटा सा लग सकता है कि कुत्ते का इतना ग्लोरिफिकेशन किया जाए, उसको धर्म का प्रतीक माना जाए, लेकिन यह तो वास्तविकता है हमारी परंपरा की, हमारी संस्कृति की। तो कुल मिलाकर के अब ऐसी स्थिति हमारी हो गई है कि यदि मैं कहता हूँ कि हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में कुत्तों और गधों को देवतुल्य मानकर उनका सम्मान किया जाता था समाज में, तो मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। बहुत हास्यास्पद बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा ही समझेंगे। जब तक कि पूरा संदर्भ जो मैं दे रहा हूँ उसको समझ कर के और कोशिश नहीं करेंगे कि मैं कुछ तार्किक दृष्टि से सही बात कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो सूअर शब्द भी गाली के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वराह अवतार है और निसर्ग से, प्रकृति से जो हमारे सहज, स्वस्थ, पावन संबंध हैं, उनको आधुनिक सभ्यता ने जिस तरह से विकृत किया है, उसका ये प्रतीक है कि कुत्ता, गधा, सूअर ये शब्द गाली की तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। सुनकर के हमको बड़ी घिन, घृणा लगती है। ये अधःपतन हुआ हमारी भाषा का, उसके साथ हमारा अधःपतन हुआ। हमारा अधःपतन इसलिए हुआ कि जो सहज, स्वस्थ निसर्ग से संबंध हमारे थे, हमारे पूर्वजों के थे, उनमें वो समाप्त हो गए। वो उसके कारण हमारी भाषा विकृत हुई। और भाषा विकृत होती है तब उस भाषा का व्यवहार करने वाला समाज भी विकृत होता है। वैदिक काल से लगाकर मध्यकाल तक जिसको गधा कहा जाता है, जिस पशु को, वह एक सम्मानजनक सवारी रहा है। अच्छे अच्छे लोग भी सवारी उस पर करते हैं, यह कोई हंसने की बात नहीं है। अश्विनी कुमारों का वाहन रासव है, वेदों में वर्णन आता है। माघ महान कवि हैं संस्कृत के, अद्भुत, अनोखे
वो भक्त कवि हैं, वैष्णव भक्त कवि हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो श्री कृष्ण की सवारी का वर्णन करते हैं। द्वारका से श्री कृष्ण की सवारी चली और रेवतक पर्वत पर डेरा डाला उन्होंने, पड़ाव हुआ। वो क्या वर्णन माघ ने किया है, दुर्लभ वर्णन है। जो राजस्थान का जनजीवन उन्होंने आँखों से देखा था, उसके ऐसे सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने उकेर दिए हैं। काफिले जब चलते हैं तो क्या क्या पड़ाव जब डाला जाता है, किसी बड़े आदमी की सवारी जब कहीं पड़ाव डालती है तो क्या क्या होता है, इसका आंखों देखा वर्णन, बहुत लंबा वर्णन 5वें सर्ग में शिशुपाल वध महाकाव्य में करते हैं। तो ये जो सवारी चली बहुत ठाट बाट के साथ श्री कृष्ण महाराज की, उनको पहुंचना था हस्तिनापुर युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। उसमें माघ कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो अवरोध वधुएं हैं, अंतःपुरिकाएँ या अंतःपुर की रानियां हैं, वो रासब पर खर गधे पर सवार हैं। हंसी में नहीं लिखा है, मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत पवित्र मन से लिखा है, प्रसन्न भाव से लिखा है, अच्छा वर्णन किया है, सुंदर वर्णन है। और इतनी सुंदर छवियां उन्होंने उकेरी हैं वहाँ। थोड़ी सी हंसी भी की है, चुहल भी की है। संस्कृत कवि तो भगवान के साथ भी चुहल करता है भक्त, माघ ने भी चुहल की है। और जो कुछ स्थिति उसमें हो गई थोड़ी हास्यास्पद, उसका चित्रण किया है। उसमें गधे की हंसी नहीं उड़ाई उन्होंने। हास्यास्पद स्थिति जो हो गई वो रानी की हंसी थोड़ी उड़ाई, उसकी हंसी हो गई जो गिरी गधे पर से, श्री कृष्ण महाराज की रानी थी। बाकी रानियाँ कुछ अच्छी बड़ी रानियाँ, पटरानियाँ जो उनकी 8 थीं, वो रथों पर भी सवार होंगी। अब 16,000 रानियाँ हैं तो कितने रथ लाएंगे, पड़ाव के लिए उतनी जगह ही नहीं बचेगी। रेवतक पर्वत मैंने भी देखा है गुजरात में, जहाँ प्रभास तीर्थ के पास राजकोट ज़िले में आता है, छोटी सी टेकरी है, जगह ही उसके आसपास कितनी है, कितने रथ लेकर के चलेंगे। 16,000 केवल पहुंचना है एक उत्सव में, यज्ञ में। तो घोड़े की सवारी भी है, हाथी की सवारी भी है, हाथी भी है, हथनियाँ भी हैं, अश्व भी हैं, रासब और खर भी हैं, जो कि महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक सवारी रही होगी, चढ़ने में आसानी है। और इतना मासूम पशु है, एकदम स्वामी भक्ति के साथ वहन करता है, कोई चूँ चपड़ नहीं करता। घोड़े बिगड़ सकते हैं लेकिन ये तो नहीं। जिन्होंने देखा है इस पशु के व्यवहार को, गाँवों में जो रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, और कितना उपयोगी। हम लोगों के तो मकान ही नहीं बन पाते अगर गधे ना होते। मिट्टी गधे के दोनों तरफ वो कुछ जालियोंदार बोरियां जैसी लगा करके ढो करके लाई जाती थी। ईंटें गधे के दोनों तरफ, गधों के दोनों तरफ भर भर करके लाई जाती थी। बहुत शांत भाव से चलते चलते वो गधे ला रहे हैं। कितनी सेवाएं उन्होंने हमारी की। क्यों हम उनको गाली की तरह से उनके शब्द को प्रयोग करेंगे, हम लोग जिनकी ज़िंदगी बहुत कुछ उनके कारण बनी रही, सुधरी रही, संवरी रही। तो माघ लिखते हैं, त्रस्तः समस्त जनहास करम करेणोस्तावत खरः प्रसव मुल्ललयांचकार। खूब भीड़ भाड़ हो गई थी, रेलम पेल ठेलम पेल हो गई थी। वाहन थे, रथ थे, हाथी घोड़े थे, उसी में गधों पर सवार रानियां भी चल रही थी। एक का हाल कुछ ऐसा हुआ कि गधा सामने आती हथनी को देख करके कुछ बिचक गया, त्रस्त हो गया, डर गया। तावत खरा प्रसव मुल्ललयांचकार, एकदम तेजी से उलार हो गया, वह उठंग हो गया। घोड़े और गधे की आदत होती है, सामने से कोई खतरा आ जाए, कोई डरावनी चीज़ दिख जाए तो दोनों पैर एकदम से ऊपर उठा देता है। स्वभावोक्ति है यह, सुंदर वर्णन किया है। और लोग हंस पड़े देख करके, जैसे ही उठंग हुआ। क्यों हंस पड़े? यावच्चलासन विलोल नितंब बिंब विस्रस्त वस्त्रमवरोध वधू पपात। जैसे वो उलार हुआ, जैसे ही उसने अपने दोनों पैर ऊपर उठाए तो जो अवरोध वधू, अवरोध कहते हैं अंतःपुर को, अंतःपुर की जो वधू रानी रही होगी, वो गधे ने दोनों पैर अपने ऊपर उठा दिए तो विलोल नितंब बिंब विस्रस्त वस्त्रम पपात, विलोल हुए उसके नितंब बिंब, वस्त्र उसका खिसक गया और वो नीचे धड़क के गिर पड़ी। यह उन्होंने, तो लोगों की हंसी छूट गई उस समय। अब आसपास जो लोग थे,
कुछ मुंह दबा करके या जैसे भी हों, लोग हंस पड़े। केशवराव मुसलगांवकर, गजानन शास्त्री मुसलगांवकर ने हिंदी अनुवाद किया है शिशुपाल वध का, संपूर्ण हिंदी अनुवाद किया है। किरातार्जुनीय का, शिशुपाल वध का और नैषध का हिंदी अनुवाद पूरा हो चुका और अच्छे अनुवाद हैं। लेकिन अवरोध वधु का मुसलगांवकर बंधुओं ने अंतपुर की दासी अर्थ किया है, लेकिन अवरोध अंतपुर और वधु तो दासी के लिए कैसे कहेंगे। इन दासी भी यदि माने तो श्री कृष्ण की दासियां कोई ऐसी बेइज्जती के साथ ले जाया जाए उनको, ऐसा तो नहीं है, इसलिए बाइज्जत ले जाया जाएगा। बाइज्जत ले जाया जा रहा, अर्थात जो गधा है वह एक इज्जतदार लोगों की सवारी है और उसकी इज्जत है, एक सवारी के रूप में उसकी इज्जत है। सौंदर्य की दृष्टि से रासव के, गधों के, खर के वर्णन संस्कृत कवियों ने किए हैं। क्यों हम मान लें कि गधा कोई बदसूरत पशु होगा। आप देखिए खड़ा हुआ, शांत खड़ा हुआ गधा, जो अज्ञेय ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात में धैर्य धन गधा खड़ा हुआ है, शांत प्रशांत, एकदम शांत रस की कविता एक तरह से वह है और अद्भुत मंथर गति से पूरी चांदनी रात के जो दृश्य हैं वो उसमें उभरते हैं। माघ ने, बाणभट्ट ने भी उपमा के लिए, सौंदर्य बोधक उपमानों के लिए उन्होंने रासव को, गधे को उपमान बनाया है। और हंसी के लिए नहीं बनाया उन्होंने उपमान, गंभीरता से, सौंदर्य बोध के साथ बनाया। आकाश से धूल उड़ी, श्री कृष्ण ने जब पड़ाव डाल रहे हैं, चित्र उन्होंने खींचा है। माघ ने शैलोपशल्य निपतद रथनेमि धारा, निष्पिष्ट निष्ठुर शिला तल चूर्ण गर्भा, भूरेण वो नभसि नद्ध पयोद चक्री वदंगरुह धूम्र रुचो विसस्रु। बड़ी परिष्कृत भाषा, कसावट के साथ चित्र खींचा है। पहाड़ की ढलानों पर रथ गुजरते हैं, नीचे नीचे पहाड़ के। उपशल्य शब्द का प्रयोग किया है। शैलोपशल्य निपतद रथनेमि धारा, उपशल्य वैसे सिवान को कहते हैं, लेकिन शैलोपशल्य यहाँ मल्लिनाथ बताते हैं कि पहाड़ की ढलान के लिए है। तो शैलोपशल्य पर जो रथनेमि धारा, उसको सड़क, उसके नीचे की जो ढलानों पर जो रथ चक्र चल रहा है, तो निष्पिष्ट निष्ठुर शिलातल चूर्ण गर्भा, जो पत्थर हैं वो चूर चूर हो रहे हैं उसके वजन से। रथों में चूंकि वह पहियों के ऊपर लोहा लगा हुआ है, तो उससे पहाड़ के जो थोड़े भुरभुरे पत्थर हैं वो चूर चूर हो रहे हैं। और भूरेण वो नभसि नद्ध पयोद चक्राश चक्री व दंगरुह धूम्र रुचो विसस्रु। धूल ऐसी उड़ रही है उनके चलने से कि आकाश में जैसे बादल छा गए हों ऐसा लगता है। और वो बादल कैसे लग रहे हैं कि चक्री व दंगरुह धूम्र रुचः, ये उन्होंने उपमा दी है और विशेषण दिया है। चक्रीवत कहते हैं गधे को, रासव को, खर को, ये सब उसके पर्याय है। चक्राकार घूम जाता है इसलिए चक्रीवत उसका नाम आया। चक्री नाम भी दिया है कहीं कहीं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो चक्रीवत या रासव गर्दभ के अंगरूह मने रोओं कि जैसी कांति वाले, धूम्र रुचि कांति वाले, धूमिल कांति वाले पयोद आकाश में छा गए, ऐसा लगा। ये उन्होंने उपमा के लिए। रासव रोम धूसरा सुदीक्षु, बाणभट्ट ने वर्णन किया है संध्या काल के उसमें। रासव के रोओं की तरह से धूसर थी दिशाएं, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। सामवेद की परंपरा में 7 सुरों में से एक स्वर गर्दभ के स्वर से लिया गया है। वो अब हमको बेसुरा लगता है, उसकी भी हम हंसी उड़ाते हैं, लेकिन संगीत के स्वर उन्होंने उसमें देखे होंगे, क्योंकि घोड़े की हिनहिनाहट से नहीं, उन्होंने किसी पाठ में अश्वस्तु देवतम रोती, यह भी पाठ मिलता है, और गर्दभो देवतम रोती है प्राचीन पाठ मेरी जानकारी में है। तो उसके आवाज़ से, जिसको रेंकना कहते हैं, उससे उन्होंने कल्पना की है संगीत के एक स्वर की, देवत की। गर्दभ या रासव शीतला माता की सवारी है। उनके चित्रों में गर्दभ की सवारी करते हुए उनको दिखाया गया है। वेदों में से कुछ वेदों का जो चित्र के रूप में निरूपण किया गया है,
उसमें से एक वेद रासभमुख है। कुत्ता भैरव के साथ चलता है, दत्तात्रेय के साथ भी कुत्ता रहता है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं में से एक श्वान को माना, तो कैसे पूरी परंपरा वैदिक काल से लगा करके मध्यकाल तक तंत्र की परंपरा, लोकाचारों की परंपरा, जिसमें शीतला माता एक देवी के रूप में पूजित है, वहाँ तक देवताओं के वाहन के रूप में कुत्ते और गधे प्रतिष्ठित हैं। नाम लेना उनका हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा संकोचजनक हो गया, लेकिन गरिमा है पूरी उनकी वहाँ है कि कुत्तों को उन्होंने वाहन बनाया, कुत्तों को गुरु बनाया दत्तात्रेय ने, गरिमा है उसमें। अब हमने उस शब्द को गिरा दिया, हमने उसका अवमूल्यन किया। उसका अवमूल्यन हमने करते करते उन पशुओं को हे दृष्टि से देखा, उन पशुओं को हे दृष्टि से देखते देखते हमने अपने आप को गिराया, अपना नैतिक अधःपतन हमने किया। लेकिन बाद तक की कविता में, संस्कृत साहित्य में जो ऐसे कवि हैं जो थोड़ी परंपरा को समझते हैं और प्रतिभाशाली कवि हैं, उन्होंने गधे के पर्यायों का और गधे का निरूपण भी कहीं भी उपहास के लिए या प्रायः उपहास के लिए नहीं किया, गाली के तौर पर तो किया ही नहीं। गधे के पर्यायों का इस्तेमाल उन्होंने, दीनानाथ त्रिवेदी मधुप अच्छे कवि रहे संस्कृत के 20वीं शताब्दी में। उन्होंने विडंबन और व्यंग्य काव्य लिखा है। गर्धभ गर्भोक्तया अच्छा काव्य है। तो गर्धभ चुनौती देता है, अच्छे अच्छे देवताओं तक को चुनौती देता है। मामंतरा वक्षति को महेशम गर्वम वृथा वृषभमा कुरु चैतदर्थम श्री शीतला वहन कर्म समुद्यतोहम किम तातनो पशुपतिम प्रभुवामि वोढ़ुम। वो गर्धभ जो है वह नंदी को, शिव के जो वाहन है नंदी, उनको चुनौती देते हुए कहता है कि मुझे लेकर के तुम ज़्यादा गर्व में फूले मत समाओ कि तुम शिव शंकर के वाहन हो, मैं भी तो शीतला देवी का वाहन हूँ। जब मैं शीतला देवी का वाहन बन सकता हूँ तो भगवान शिव का वाहन भी क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तुम उनके वाहन बनते हो, बात अलग है, लेकिन मुझे इस दृष्टि से इसलिए तुम छोटा मत समझ लेना, ऐसा वह कहता। बहुत ही मार्मिक कविता उमाशंकर शर्मा त्रिपाठी की है, जो संस्कृत के सबसे बड़े महाकवियों में से एक हैं 20वीं शताब्दी के, जिनका क्षत्रपति चरितम 20वीं शताब्दी के संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से निर्विवाद रूप से एक है। उन्होंने मुक्तक काव्य बहुत अच्छे लिखे हैं और बहुत आधुनिक बोध से समन्वित अच्छे कवि वो थे। गधे को विषय बनाकर चक्री चूड़ामणि 36 छंदों में, मंदाक्रांता छंदों में बहुत करुण काव्य उन्होंने लिखा है। मार्मिक काव्य है चक्री चूड़ामणि। और व्यंग्य, बहुत प्रखर व्यंग्य है समकालीन राजनीति पर, देश की हालत पर। व्यंग्य और विनोद की छटा बिखेरते हुए रासव की विविध चेष्टाओं का वर्णन भी कवि करते हैं और विशद चित्रण स्वभावोक्ति में करते हुए धीरे धीरे समकालीन समाज के विषय में गहरे संकेत वो इसमें देते हैं। गधे का जो मालिक है नीच रजक, उसका वर्णन करते हुए कवि आज के प्रजातंत्र की स्थिति से रजक रासव संबंध को उपमित करता है। और क्या उन्होंने लिखा है, नेतायोसौ अधम रजको नित्यपानानुभावो मालिन्यानाम धुरि परिवहन पृष्ठदेशासनोपि दंडाघातेर्व्यवसित विधिर घास मुष्टिम विकीर्य प्राजातंत्रे जनमिव खलस्वाम कदर्थी करोति। ये जो तुम्हारा नीच मालिक है, अधम रजक है, धोबी पालते थे गधे अधिक, और बहुत बचपन में हमारे तो धोबी ही, गधों पर ही धोबी कपड़े लाद करके धुले हुए कपड़े हमारे लेकर के आते थे। कुम्हार भी गधे पालते थे, बहुत काम के पशु थे। इन जातियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम के, सारा काम इनका इन्हीं से चलता था। तो यह जो अधम रजक या धोबी तुम्हारा मालिक है, वो नेता की तरह है और शराब पी कर के वो पड़ा रहता है। मालिन्यानाम धुरि परिवहन पृष्ठ देशासनोपि, वो मालिन्य की धुरी पर विराजमान है, पीठ पर तुम्हारे वह सवारी करता है, डंडे से वह तुमको मारता है, थोड़ी सी घास तुम्हारे सामने पटक देता है कभी। वह तुम्हारी उसी तरह से कदर्थना, अपमानजनक व्यवहार तुम्हारे प्रति कर रहा है जैसे कि नेता लोग जनता के साथ प्रजातंत्र में करते हैं।
प्राजातंत्रे जनमिव खलस्त्वाम कदर्थी करोति, ये उन्होंने कहा है। कुछ और करुण चित्र उन्होंने खींचा है बाद के श्लोकों में। वर्षद्धारे नभसि सघने संस्थितो द्वार भूमौ, शीते स्फीते तुहिन पवने नावृतो हृष्टरोमा, ग्रीष्मोन्मादे दहन किरणे धावमानो वृषार्के, तुम निशंकम प्रतिनिधि रहो भारतीय प्रजानाम। अद्भुत बात कह दी है। खूब तेज बारिश हो रही है, वर्षधारे, नभसी सघने, सावन का महीना, आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं, तुम द्वार पर खुले में खड़े हुए हो, बहुत तेज सर्दी है, तुहिन पवने नाव्रतो हृष्ट रोमा, ऐसी हवा चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है, तुहिन पवन है, रोए रोए तुम्हारे खड़े हो गए हैं। या ग्रीष्मोन्मादे दहन किरणें, बहुत तेज गर्मी है, तीखा घाम है, आग बरसा रहा है सूरज, और तुम सामान ढुलाई करते हुए भाग रहे हो। तुम सचमुच में भारतीय प्रजाओं के प्रतिनिधि हो, हे गधे। ऐसा करुण भाव से कहता है। कोई हंसी नहीं है, कोई हंसने की बात नहीं है, वेदना के साथ लिखा है। उमाशंकर शर्मा द्विवेदी ने, बहुत वेदना के उनके काव्य हैं, कई मुक्तक काव्य, अस्पृश्यांतर निवेदितम काव्य उन्होंने लिखा है। वो अस्पृश्य की क्या स्थिति है, सही स्थिति, यथार्थ स्थिति वो बताते हैं। जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो करते रहें। हर्षदेव माधव, एक कविता है उनकी, जनाह शीर्षक कविता, जो उनके स्पर्श लज्जा कोमला स्मृति शीर्षक काव्य संकलन में छपी है। उसमें वो कहते हैं, भारस्तु समएव आवयोः पृष्ठदेशे, जनास्तुभ्यं गर्दभ इत्यभिधानं ददति, मह्यम हर्षदेव माधव इति। भार तो बराबर ही हम दोनों की पीठ पर लादा गया। लोग तुम्हें गधा यह नाम देते हैं और मुझे हर्षदेव माधव यह नाम देते हैं। यह भी हंसने की कविता नहीं है, यह भी बड़ी वेदना के साथ आम जनता का प्रतिनिधि बनकर के कवि कहता है। और यह ऐसा कवि है जो बहुत दुख झेल कर के बना है, जिसने बनाया है अपने आप को, उस जीवन को, उसके दुख दर्द संघर्षों को झेलते हुए। ये सोने के पालनों में चांदी की चम्मच से खाने वाले महाकवि यह नहीं है, इसलिए अपने अनुभव से ही कह रहा होगा, कुछ वेदना से ही कह रहा होगा। लेकिन गधे के प्रति कितनी संवेदना के साथ यह कह रहा है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। यदि गधों के वर्णन आते हैं पंचतंत्र में, भर्तृहरि के श्लोकों में, प्राचीन कथा साहित्य में, आख्यानों में, तो उनको हमेशा गाली दे रहे हैं। वो हमेशा ही नहीं, कहीं भी गाली वो दे रहे हैं, ऐसा समझ कर के न पढ़ें। साहित्य के साथ में भी अन्याय न करें। और जो एक ऐसा मासूम पशु है जिसने बहुत सेवा हमारी की है, उसका अनादर न करें। दो पशु जिन्होंने हमारी बड़ी सेवाएं की हैं, लांगूल चालन मधश्चरणावपातम, भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च, श्वाः पिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु, धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। भर्तृहरि का प्रसिद्ध सुभाषित है। पढ़ने पर ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कुत्ते की हंसी उड़ाई है और हाथी की बड़ी महिमा गाई है, लेकिन तुलना के लिए है। स्वतंत्रता की बात वो कर रहे हैं। स्वातंत्र्य मनोवृत्ति का जो मनस्वी है वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। यह बताने के लिए अन्योक्ति है। तो किसी पशु का अपमान करने का, किसी पशु को महिमा मंडित करने का इरादे से नहीं लिखा है। कहा उन्होंने यह है कि लांगुल चालनम, पूंछ हिलाना, अधश्चरणावपातम, नीचे पैरों पर गिरना, भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च, और भूमि पर लौटते हुए अपना पेट और वदन, मुंह दिखाना। ये कुत्ता अपने मालिक जो उसको टुकड़े देता है रोटी के, उसके लिए करता है। श्वाः पिंडदस्य कुरुते, श्वाः पिंडदस्य कुरुते, गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयति। जो गजराज है, गजपुंगव है, और तो धैर्य के साथ देखता है, मांगता नहीं है। उसके सामने रोटियां खूब डाली जाती हैं, भोजन पेड़ों की डालें काट काट करके डाली जाती हैं, और महावत उसको चाटुकारिता करता है कि खा लो खा लो, तब वह खाता है।
जरूरी नहीं है ऐसा। कई हाथी टूट पड़ते हैं खाना उनके सामने जब डाला जाता है, भूखे हों, लेकिन यह एक स्वातंत्र्य वृत्ति वाले पुरुष का महिमा मंडन और एक चाटुकार पराधीन मनोवृत्ति वाले पुरुष की निंदा करना है। इसलिए इन दो पशुओं के माध्यम से उन्होंने निंदा और महिमा मंडन किया है। मैं इस श्लोक को बदल करके दूसरी तरह से लिख दूंगा तो उल्टा भी हो जाएगा। लांगूल चालन मधश्चरणाउपातम भूमौ निपत्य वदनो दर दर्शनम च श्वा स्वामिनम प्रति स भक्तिवशात प्रकुर्यात मत्तो गजस्तु तनुते बहुधा विनाशम। पूँछ हिलाना, पैरों पर गिर करके और अपना पेट आदि दिखाना, ये अपने मालिक के लिए कुत्ता करता है। भक्ति, स्वामी भक्त चूंकि वह है, भक्ति प्रदर्शित करता है, अपने मालिक पर उसको बहुत भक्ति भाव है, वफादार है, इसलिए वह प्रेम में आकर के करता है। गजराज मतवाला हो जाए तो कितना कितना विनाश कर देता है, पूरे के पूरे गांव तबाह कर सकता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर मुझे मनुष्य समाज के दो तरह के व्यवहार बताने हों कि एक स्वामी भक्त हो सकता है, सेवक जो कितना त्याग कर सकता है अपने स्वामी के लिए, उसकी महिमा, और एक नीच हो सकता है जो कि उल्टे बिगड़ करके और विनाश कर सकता है। ये तो उपमान के लिए प्रतीकात्मक कथन है, इससे किसी पशु की हंसी उड़ा रहे हैं हमारे कवि, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। इसीलिए पंचतंत्र की कथाओं में, कुछ कथाओं में गधों का थोड़ा उपहासास्पद चित्रण है। वो गधे का उपहास नहीं है, उन मूर्ख मनुष्यों का उपहास है जो इस तरह से मूर्ख बनते हैं। उसके माध्यम से, पशु कथाओं के माध्यम से पंचतंत्रकार मनुष्यों का व्यवहार सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में भारत का वर्णन किया गया है और राजाओं की तुलना वहां कुत्तों से की गई है। ऐसे राजा, इनके पृथ्वीव्यापी प्रभुत्व का स्वप्न कैसे देखा जा सकता है? गुण और शक्ति के अनुसार यदि हम पृथ्वी की सेवा करें तो वह कामधेनु के समान उन्हें सभी प्रकार के फल दे सकती है। किंतु ये राजा लोग पृथ्वी का दोहन इस तरह से नहीं करते, उसको कामधेनु मान करके। जैसे कुत्ते मांस के लिए परस्पर लड़ते हैं, वैसे ही ये राजा वसुंधरा को भोगने की इच्छा से आपस में लड़ते हैं। ये राजाओं की नीचता बताने के लिए जो भारत के राजा एक दूसरे से लड़ करके इस भारत देश का विनाश करते रहे हैं, उनके नीच व्यवहार को बताने के लिए उपमा दी गई है। और वहाँ सारमेय शब्द है, श्वा शब्द का प्रयोग नहीं है, कुक्कुर शब्द का प्रयोग नहीं है, अन्य जो पर्याय हैं उनका प्रयोग नहीं है। सारमेय शिकारी कुत्ता है जो मांसाहारी होता है, उसको राजा लोग, शिकारी लोग जब जंगलों में शिकार के लिए जाते थे तो साथ में ले जाते थे। उसने भी सेवा की है, शिकारी जो मनुष्य समाज है उसकी, लेकिन वह तो थोड़ा उद्धत होता है, हिंसक होता है, और उपमा देना थी इसलिए सारमेय से उपमा यहाँ दी है। सामान्य जो सेवक कुत्ते हैं उनसे उपमा नहीं दी है। अन्योन्यस्यावलुम्पन्ति सारमेया यथामिशम राजानो भरतश्रेष्ठ भोक्तु कामा वसुंधराम। ऐसा कहा गया है भीष्म पर्व में कि एक दूसरे के मांस को नोच नोच करके खाते हैं ये लोग, राजा लोग, जिस तरह की सारमेय शिकारी कुत्ते। कभी कभी चुटकी ली जाती है, वह तो किसी भी पशु के व्यवहार के आधार पर ली जा सकती है। प्राचीन साहित्य में इतना तो कहीं कहीं हुआ है कि कुछ चुटकियां ली गई हों, लेकिन अनादर नहीं किया गया कुत्ते का, गधे का। ये आज की सभ्यता ने हमको दिया है, सिखाया है। श्वयो मघोना मतद्धिते पाणिनि का सूत्र है। तो श्वा, युवन और मघवन, इन शब्दों को अतद्धित तद्धित भिन्न प्रयोग में संप्रसारण होता है, ये पाणिनि उस सूत्र में बताते हैं। तो संप्रसारण जो है वह इग यण संप्रसारणम, इक को यण हो जाता है तो संप्रसारण कहलाता है, यण को इक हो जाता है तो संप्रसारण कहलाता है। यण के स्थान पर अर्थात यवरला के स्थान पर ईउ रिलरी जब हो जाता है तो संप्रसारण कहलाता है। यण संधि का उल्टा है, यण संधि में इक का यण होता है, यहाँ यण का इक हो जाता है। तो ये संप्रसारण जो है अतद्धित में अर्थात तद्धित भिन्न में होता है। इस सूत्र को लेकर के तुलसीदास ने बड़ी अच्छी चुटकी ली है। कितने बड़े पंडित थे, अष्टाध्यायी उन्होंने पढ़ी होगी, उसको उन्होंने श्लेष बना करके और श्वायु मघोना मतद्धिते इस सूत्र के आधार पर बढ़िया चौपाई लिखी है। और इंद्र के व्यवहार का वर्णन किया है कि वो ऋषियों की तपस्या से कैसा डरता है, तो उसकी कुत्ते से उन्होंने तुलना वहाँ कर दी है इंद्र की। सरिस स्वान मघवान जुआनु, यह भी उन्होंने कहा है। तो सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, तिहि सुरपति ही न लाज। तो
जो संप्रसारण होता है इन लोगों का श्वान मघवान और युवन मघवन और श्वा का, वह अतद्धिते उनके हित के लिए नहीं होता। इनकी बढ़ोतरी जो होती है वो इनके हित के लिए नहीं होती। ये बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ विनाश करते हैं। युवा भी यौवन के घरों में आकर के कुछ उटपटांग कर बैठता है। इंद्र सत्ता के मद में बढ़कर के कुछ कर बैठता है। तो श्वयुव मघवानाम अतद्धिते का उन्होंने श्लेष से दूसरा अर्थ लगा करके उन्होंने ये चौपाई लिख दी। और बाद में फिर इंद्र पर भी उन्होंने किसी ऋषि की तपस्या डिगाने के लिए क्या क्या वह करता है बताने के लिए कह दिया कि जैसे सूखा हाड़ लेकर के कुत्ता भागता है मृगराज को देख करके, सिंह को देख करके कि कहीं मेरी ये सूखी हड्डी न छुड़ा ले, उस तरह से इंद्र को डर है कि मेरा स्वर्ग न छीन लें। ऐसे बड़े ऋषि के सामने स्वर्ग तो सूखी हड्डी के समान है, वो तो मोक्ष के लिए तप कर रहे हैं। तो इंद्र को यह समझ नहीं है, ऐसा बताने के लिए उन्होंने उपमा दी है। तो कहीं उपमाओं में, कहीं तुलनाओं में उपहास कहीं कहीं थोड़ा हो सकता है, तुलसीदास तक आते आते। बाकी प्राचीन साहित्य में रासभ और श्व, कुत्ते और गधे की गरिमा और पूज्यता, शुचिता और पावनता की रक्षा करते हुए कभी भी उनको गाली का और उपहास का पात्र नहीं बनाया गया। एक विशेष कारण इस वक्तव्य का यह भी है कि त्रिपिटकों में कहीं ऐसे प्रसंग आते हैं, तो हमारे कुछ अपने धर्म के लिए चिंता जिनको बहुत है, ऐसे विद्वज्जन चिंतित हो उठे कि बुद्ध ने ब्राह्मणों को गाली दे दी है, बुद्ध वचनों में ब्राह्मणों को कुत्ता कह दिया है। अंगुत्तर निकाय एक बहुत अच्छा त्रिपिटक का ग्रंथ है, इतने गंभीर उसमें विचार हैं। कला और साहित्य के संबंध में भी उसमें बहुत अच्छी मीमांसा है। और बुद्ध बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, जो कुछ वो कहते हैं वो सबके लिए, सबके हित के लिए कहते हैं। उसकी दुर्व्याख्या हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि औपनिवेशिक काल ने जो हमको संस्कार दिए हैं उसमें हम शब्दों से कुछ का कुछ अर्थ निकालने लग गए। किसी को कुत्ते के समान कह दिया, किसी को गधे के समान कह दिया, तो हमको लगा कि ये तो गाली उन्होंने दे दी है। पूरे बौद्ध धर्म की परंपरा में कुत्तों के प्रति बहुत पूज्य भाव है, यह मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। थाई देश बौद्ध देश है, वहाँ कुत्तों का इतना सम्मान किया जाता है, पाले जाते हैं उनका ही नहीं, जो गली के कुत्ते हैं उनको बहुत आदर से रोटी दी जाती है और कभी भी पीटा नहीं जाता, चाहे गली का ही कुत्ता क्यों न हो, क्योंकि बौद्ध परंपरा है। तो बुद्ध जितने पवित्र भाव से पशुओं को देखते हैं, बौद्ध धर्म की एक बड़ी देन यह भी है कि निसर्ग से जो हमारे संबंध टूटते जा रहे थे उसको एक बार फिर उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। पेड़ पौधों से, पशुओं से। बोधिसत्व तो कितने पशुओं के रूप में अवतार लेते हैं, कितने पवित्र भाव से उन पशुओं के निरूपण वहाँ किए जाते हैं जातक कथाओं में। तो यह अंगुत्तर निकाय के एक सुत्त में 5वें निपात के अंतर्गत 20वां वग्ग है, ब्राह्मण वग्ग। उसके अंतर्गत सोन सुत्तम या श्वान सुत्त है या श्वान सूक्त है। बुद्ध उसमें कहते हैं कि ब्राह्मण लोग थोड़े गिर गए हैं इस समय, कुत्ते नहीं गिरे। इतना ही उनका कहना है कि पशु अपने व्यवहार में अधपतित नहीं हुए, वो वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा सतयुग में या पहले करते थे। अभी भी कुत्ते वैसा ही व्यवहार लगभग करते हैं। आदमी उनको पाल करके उनकी आदतें ज़बरदस्ती बिगाड़ दें, बर्बाद कर दें तो बात अलग है, लेकिन पशु जब तक आदमी अपने दुराचार से उसकी आदतें न बिगाड़े, उसको बुरी स्थिति में न डाल दे, जैसा कि गायों को कई बार डाल दिया जाता है। और मैं आए दिन देखता हूँ कि क्या क्या झेलना पड़ रहा है मेरे घर के बाहर की सड़कों पर गायों को। तो उनके व्यवहार यदि थोड़े बदल जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन स्वतः कोई पशु अपना लालच के कारण, लोभ के कारण व्यवहार नहीं बदलता, सदाचरण नहीं बदलता, वह सदाचारी रहता है। यही बुद्ध बताना चाह रहे हैं। मनुष्य अपना व्यवहार बदल लेते हैं। जो ब्राह्मण थे वो भी लालची हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि पहले के ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, कुत्ते अपने धर्म का पालन करते थे। अब ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया है, पर कुत्ते अपना
अपने धर्म पर कायम हैं, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पहले के समय में ब्राह्मण अपने ही वर्ण की स्त्रियों से सहवास करते थे, विवाह करते थे। अब के ब्राह्मण अन्य वर्णों की स्त्रियों से भी सहवास संयोग करने लग गए। कुत्ते अन्य पशुओं की मादाओं से सहवास नहीं करते, वे अपने धर्म पर कायम हैं। यह तो मनु ने जो कहा है उसी के एक तरह से समर्थन यहाँ किया जा रहा है। शूद्रावेदी पतत्यत्रे रुतथ्य तनयस्य च शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगो। शूद्र भार्या से संयोग यदि करता है तो ऐसा ऐसा होता है, पाप होता है, ये मनु कह रहे हैं और निषेध कर रहे हैं कि शूद्रा से संपर्क नहीं ब्राह्मण को करना चाहिए। लेकिन निषेध तब आता है जब व्यवहार में कोई बात हो गई हो। हिंसा है इसलिए अहिंसा की बात की जाती है। ऐसा शूद्राओं से संपर्क होने लग गया, कभी कभी अपवाद स्वरूप ही हुआ होगा, कुछ ब्राह्मण हो गए होंगे, तभी तो मनु विधान बनाते हैं कि शूद्राओं से संपर्क न करे, ब्राह्मण को पवित्र रहना चाहिए। शूद्राम शयनम आरोप्य ब्राह्मणों यात्यधोगतिम, 3 अध्याय के 17वें श्लोक में मनु कहते हैं शूद्रा को अपने शैया पर ला करके ब्राह्मण अपने आप को अधपतित करता है, अधोगति अपनी करता है। तो व्यवहार में शायद ऐसी संभावना है या ऐसा व्यवहार कहीं आ गया है, अपवाद स्वरूप ही आ गया हो, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है। और ऐसे आख्यान तो मिलते ही हैं। क्यों मैं अपनी ज़बान और अपना दिमाग खराब करूं ऐसे आख्यान बता बता करके, लेकिन हुआ है ऐसा। तो बुद्ध एक सावधानी का स्वर यहाँ उठा रहे हैं कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ब्राह्मण यदि ऐसा करने लग गए, पशु ऐसा नहीं करते, यह वह कह रहे हैं। तो पशुओं के प्रति आदर भाव से, कुत्तों के प्रति आदर भाव के साथ वो कह रहे हैं, न तो कुत्तों का अनादर वे कर रहे हैं। और ब्राह्मण यदि ऐसा करने लग गए हैं तो ऐसा न किया जाए, इसलिए वो कह रहे हैं। इसकी व्याख्या इस पूरे अंगुत्तर निकाय के सूक्त की एक सम्माननीय विद्वान ने इस रूप में की कि ये केवल भिक्षुओं के सामने उनको कहना था, ये पब्लिकली नहीं कहना था उनको, इसलिए वो कह गए हैं ऐसा। और ये अपने धर्म प्रचार के कारण, धर्म प्रचार की भावना से दूसरे लोग हमारे धर्म के प्रति आकर्षित हों, ऐसा इसलिए वो कह गए हैं। इसमें बदतो व्याघात है। यदि वे सबके सामने बौद्ध धर्म का प्रचार हो, अन्य धर्म कमतर हैं, मेरे धर्म में ऐसा नहीं होता है, यह बताने के लिए कह रहे हैं, तो केवल भिक्षु संघ के ही सामने वो कहना चाह रहे हैं, बाहर इसको मत कहना, ऐसा क्यों आशय वो प्रकट करेंगे। तो बुद्ध जितने उनके वचन हैं त्रिपिटकों में, जितना मैंने भी थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, वो एक पक्षीय बात नहीं करते, वे सार्वजनीन बात ही करते हैं। और वे बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। उनके वचनों को इस दृष्टि से समझा जाना चाहिए। तो ये तथ्य तो यही है कि बुद्ध कोई वस्तु स्थिति है उसको बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे यह भी उसमें कहा कि पहले के ब्राह्मण अपनी स्त्रियों को खरीदते बेचते नहीं थे, अब के ब्राह्मण खरीदने बेचने भी लग गए हैं। हो सकता है ऐसा कहीं हुआ हो, क्योंकि इसका तो फिर मनु से समर्थन होता है। 8 प्रकार के विवाहों में आसुर विवाह है, जिसमें कि कन्या को पैसा दे करके लिया जाता है। कहा तो गया है कि असुरों में प्रचलित है, लेकिन ये विवाह यदि दूसरे वर्ण के लोग करते हैं तो फिर वो मान्य हो जाते हैं। ये तो धर्मशास्त्र स्वयं व्यवस्था देते हैं। तो करने लग गए होंगे कभी कभी, कहीं कहीं। ऐसा एकदम से जानबूझ करके किसी एक समाज को गिराने के लिए ही वो कह रहे हों, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुद्ध का कहीं भी ऐसा भाव नहीं है कि मैं जो पूरा वैदिक सनातन समाज है उससे अलग कुछ हूँ मैं, या उससे अलग कोई धर्म में स्थापित कर रहा हूँ। बुद्ध ने और महावीर ने तो कहीं अपने पूरे साहित्य में, अपने वचनों में ये कहा ही नहीं है कि हम कोई अलग रिलीजन, अलग कोई मजहब बना रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म था उसमें कुछ विकार आ गए। मैं बताता हूँ कि सनातन धर्म वास्तव में क्या है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह इत्यादि जो 10 हैं, ये वास्तव में सनातन धर्म है। यज्ञों में पशुओं को काट करके मांस खाना ये सनातन धर्म नहीं है, यह बुद्ध कहते हैं। तो ऐसे धम्मो सनातनो, ये वाक्य उनके त्रिपिटकों के वचनों में बार बार अनेक गाथाओं में आता है कि वास्तव में सनातन धर्म यह है। तुम लोग जिसको सनातन धर्म समझ रहे हो,
वह सनातन धर्म नहीं है। मैं भी वही धर्म बता रहा हूँ जो तुम्हारे पुरखे बता गए हैं, और मैं अलग धर्म कोई स्थापित मजहब के रूप में नहीं कर रहा हूँ। संघ मैंने बना दिया एक पैरेलल जीवनचर्या स्थापित करने के लिए। वो सन्यासियों भी तो एक अलग अपनी दिनचर्या बनाते थे। तो यह एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यदि बना भी दिया है तो वह एक सनातन धर्म के खिलाफ विरोध करते हुए कुछ उन्होंने कर दिया है, महावीर ने और बुद्ध ने। यह तो वस्तुस्थिति है ही नहीं, क्योंकि हमने समझा कि अंगुत्तर निकाय के इस ब्राह्मण वग्गों में, इस सूत्र में उन्होंने ब्राह्मणों की निंदा की है, लेकिन बुद्ध तो ब्राह्मणों की प्रशंसा भी करते हैं। वो सच्चा ब्राह्मण कैसा होता है ये वो बताते हैं। मैं बताऊंगा कि सच्चा ब्राह्मण कैसा होता है, सच्चा ब्रह्मवादी कैसे होता है। ब्रह्म शब्द भी आता है बुद्ध की पाली गाथाओं में, उपनिषदों की शब्दावली तो आती ही है। न जच्चा वसुलो होदी न जच्चा होदी बम्मुनो, कम्मुना वसुलो होदी कम्मुना होदी बम्मुनो। धम्मपद की गाथा में आता है, जाति से वृषल या शूद्र नहीं होता, न जात्या वृषलो भवति, न जात्या भवति ब्राह्मण। जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से, कर्म की श्रेष्ठता से कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, कर्म की हीनता से कोई व्यक्ति वृषल या शूद्र बनता है। कुल मिलाकर के परंपरा के साथ, प्राचीन साहित्य के साथ पूरा न्याय करने के लिए शब्दों का जो अवमूल्यन हो गया है उसको हमारी भाषा में, और औपनिवेशिक मानसिकता के कारण जो अवमूल्यन भाषा का हुआ है उसको समझते हुए प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। आज के संस्कारों से तथाकथित भद्र वर्ग, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, जिसे कि एक गलत शिक्षा नीति ने जिसके संस्कारों को विकृत कर दिया है और लगातार उसके संस्कारों को और भी विकृत किया जा रहा है, उसकी दृष्टि से देख करके प्राचीन साहित्य का और उसकी शब्दावली का मूल्यांकन न किया जाए। यदि प्राचीन साहित्य में आए गर्दभ, रासभ, इनके पर्यायवाची शब्दों को यदि कोई गाली के अर्थ में लेता है तो मैं पूरी क्षमा प्रार्थना के साथ यह कहूँगा कि वह खुद उस अर्थ में गधा और कुत्ता हो सकता है जिस अर्थ में वह खुद अपनी भाषा में गधे और कुत्ते शब्दों का इस्तेमाल आज करता है। प्राचीन साहित्य में ऐसा नहीं होता था। बहुत बहुत धन्यवाद।